नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजा जी गए थे, गले भी मिले हैं और कीन स्टार्मर के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया है यूके में, और एक डील करके आए हैं जिसको ढोल बजा बजा के मीडिया एफटीए कह रहा है, लेकिन ये एफटीए नहीं है, ये फ्री ट्रेड अलायंस नहीं है, ये एक मिनी एफडीए है, एक छोटा सा समझौता है। लेकिन ये समझौता भी बहुत बड़े गुल भारत में खिलाने वाला है। मेरी आपकी ज़िंदगियों पे इस समझौते से क्या असर पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर इस समझौते से क्या असर पड़ेगा, किसकी मौज होने वाली है, वो कौन है जो उनका अपना है, क्या ये देश अब भारत के लोगों के लिए नहीं चल रहा है, कुछ खास लोगों के लिए चल रहा है। इन सारी चीज़ों को आज इस एफडीए एग्रीमेंट की तस्वीर में हम देखेंगे। हम सरल तरीके से इस कठिन समझौते को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में मेरी जेब के साथ क्या होने वाला है, जिसका फ़ायदा ब्रिटेन को मिलेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को शेयर करने के लिए मैं सबसे आखिर में बोलता हूँ और आप लोग तब तक निकल लेते हो। मैं अभी आया। दरअसल मोदी जी ने जिस समझौते पे दस्तखत किए हैं, उस समझौते को थोड़ा सा ध्यान से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हो गया। जिसको वहाँ से वो देख रहे होंगे आप, कुछ विजुअल आ रहे हैं। एक महिला रो रही है, मेरा जीवन बदल गया, मैंने मोदी जी को देख लिया। दूसरा बोल रहा है मोदी जी मेरे भगवान हैं। तीसरा भी बोल रहा है मेरे भगवान हैं। सब नॉन बायोलॉजिकल पे ठप्पा लगा रहे हैं और वो वायरल हो रहा है। एक ख़ास एजेंसी है, सरकार की नज़दीकी है, वो वहाँ से वीडियो बना बना के भेज रही है। वो वीडियो यहाँ वायरल हो रहे हैं। चैनल्स उस पर मोदी के जादू करके शो कर रहे हैं। और इस हल्ले में और धनखड़ के हल्ले में ये जो जाके करके आ गए हैं वहाँ पर, तोहफ़ो कबूल करो अंग्रेज़ों के यहाँ पे ब्रिटेन में, उस पे चर्चा दब गई है। एफटीए हो गया, एफटीए हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जितना चाहो यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए। 99% चीज़ों पे खुली छूट, कोई टैक्स नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है और उसके होने का हानिकारक प्रभाव क्या है, इसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, पहले तो मैं वो जो रोने गाने तस्वीरों पे उसकी हकीकत बता दूं। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था मोदी जी के अब जो विदेशों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके शामिल होने में भी एक सिलेक्टिव तरीका है। वहाँ पे हर भारतीय शामिल नहीं हो सकता। जो इनविटेशन जारी किए जाते हैं वो एम्बेसी के द्वारा जारी किए जाते हैं, और एम्बेसी वहाँ के जो भारतीय हैं उनके बीच में बाकायदा खुलेआम भेदभाव करती है। और केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो आरएसएस के, जो हिंदू स्वयंसेवक संगठन और जो दूसरे इनके बहुत सारे संगठन हैं उनसे जुड़े हुए, मतलब समझ लीजिए कि जो एक्सटेंडेड बीजेपी है उसके मेंबर्स को ही बुलाया जाता है। और उसमें भी जो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट याद करके आएगा, बढ़िया डायलॉग बोलेगा, बढ़िया एक्टिंग करेगा, उसको आगे खड़ा किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे बाकायदा भारत की एम्बेसी के ऊपर शिकायत की गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं तो वो सबके हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक ही पार्टी के लोगों को, एक विचारधारा के लोगों को क्यों बुलाते हैं। इस पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। तो उसी के ये परिणाम हैं, बहुत तरह तरह के आएंगे आपको हर आम सभा में। मोदी जी को भी पता है ये आदमी है, इसने ये दिखाएगा, मैं उसको बुला लूँगा मंच पे। सब कुछ स्टेज्ड है। मैं उस पर जाने के बजाय उस पर, चूँकि उस पर चर्चा होगी और आपको बहुत सारी जगहों पे ध्यान देना होगा, सोशल मीडिया पे जवाब देना होगा, तो आपके लिए मैंने जानकारी अपडेट कर दी है। बाकी वीडियो अपने पुराने। खैर, तो ये जो एफटीए हुआ, इस एफटीए में भारत में क्या क्या ब्रिटेन से आएगा और हमारे यहाँ से क्या क्या जाएगा। चूँकि ये एफटीए नहीं है, ये एक मिनी एफटीए है, चिरकुट एफटीए कह सकते हो। तो ये जो चिरकुट और टिनी टिनी सा, नन्ना सा, इत्तू सा एफटीए है, इस एफटीए में क्या क्या तय किया है इन्होंने कीन स्टार्मर के साथ खड़े होके, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत इसको पैसे में भी कैलकुलेट कर लिया है कि कौन सी चीज़ में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो समझौता है इसके अंदर सिर्फ अमीर, अमीर से भी अमीर, सुपर रिच हिंदुस्तान का जो है उसको फ़ायदा होने वाला है।
और जो सुपर रिच को फायदा होने वाला है, उसके फायदे में जो पैसा जाएगा वो हमारी और आपकी जेब से जाएगा। यानी ऐश करेगा टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े बिल्डर और जो जो अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो वेदांता वाले अनिल अग्रवाल, और पैसा जाएगा हमारी जेब से। कैसे? पहले हम समझते हैं कि जो वहां से प्रोडक्ट आने वाले हैं, स्कॉच विस्की जो है वो एमआरपी में एफटीए से पहले 8,000 रुपये तक बिकती थी। 5,500 से 8,000 के बीच में एक बॉटल बिकती थी, उसकी एक बॉटल। अब वो विस्की 3 से 4,500 की हो जाएगी, यानी 35 से 45% इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, यानी विदेशी विस्की जो है वो कम हो गई। तो विदेशी विस्की का दाम कम होने का मतलब क्या है? जो टैक्स मेरी सरकार, भारत सरकार, ब्रिटेन की विस्की पे लगाती थी और देश के खजाने में जाता था, वो टैक्स का पैसा अब देश के खजाने को नहीं मिलेगा। तो जब देश के खजाने को वो पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार अपना खर्चा कराने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार टैक्स लगा के ही पैसा लाती है। तो यहाँ टैक्स ना लगा के वो कहीं और टैक्स लगाएगी। मजा कौन ले रहा है? ब्रिटेन का विस्की वाला और हिंदुस्तान के अमीर लोग। ब्रिटेन का विस्की वाला कैसे मजे लेगा और देश को नुकसान कैसे होगा, इसको भी हम समझेंगे। पहले आइटम की लिस्ट में चले जाएं। जिन 3 से 450 3,000 से लेके 4,500 रुपए तक की जो बॉटल है अभी, वो 2,000 से 2,800 की हो जाएगी। अब कारों का हाल देखिए, जगुआर, रेंज रोवर जैसी बड़ी कारें, महंगी कारें हैं, वो भी वहां से आएंगी। तो जगुआर एक्सयू जो है, एक्सी 65 लाख रुपए की है आज, और वो कार सीधे 45 लाख से 50 लाख हो जाएगी, यानी 20 लाख रुपए की ड्यूटी एक कार के ऊपर सरकार खत्म कर रही है। जाहिर बात है ये टैक्स कहीं और से वसूल करेगी। इसके साथ साथ एक होटल चॉकलेट गिफ्ट है, 1,200 रुपए का गिफ्ट पैक है, वो 1,200 से 1,500 का, वो 700 रुपए का हो जाएगा। 40 से 50% इस पर ड्यूटी घटाई जा रही है। जो सैल्मन फिश होती है, मछली होती है सैल्मन, आधा, अमीर लोग खाते हैं, उसका आधा किलो जो है वो करीब 2,200 रुपये का आता है सैल्मन का। सीधे वो आधे दाम पे हो जाएगी, 1,100 से 1,400 के बीच में आने लगेगी। समुद्री मछली होती है। तो सैल्मन मछली खाने वाली क्लास को जो आदमी 3,600 रुपए की मछली खा रहा है 1 किलो, उसको सीधे सीधे बड़ा फायदा हो जाएगा, 2,200 रुपये में मिल जाएगी। तो ब्रिटेन से आने वाले जो लग्जरी उत्पाद हैं, अमीरों को मिलने वाली चीजें हैं, उन सब के ऊपर से सरकार ने जो मोटा मोटा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो हटा दी है। इसके अलावा वॉकर्स बिस्किट के जो टीन है, 1,100 रुपए का था, 1,100 से 1,200 का, वो 650 से 800 के बीच में हो जाएगा। बॉडी शॉप नाइट क्रीम वो भी जो 2,800 रुपए की आती थी, वो अब 1,500 रुपए की आएगी। उस पर 35 से 40% डिस्काउंट दे दिया गया है। ब्रेमॉन्ट मैकेनिकल वॉच, लग्जरी घड़ी 6 लाख रुपए वाली, वो सीधे 3 से 4 लाख की हो जाएगी, 2-3 लाख रुपए सीधे कम। और इसके अलावा जो सेंटेड मोमबत्तियां आती हैं, रईसों की सेंटेड मोमबत्तियां, वो 4,000 से 5,000 की जो आती है, वो 2,500 से 3,000 रुपये हो जाएगी। यानी आप देखो कि जो सामान सारे के सारे हैं, ये लग्जरी आइटम है जिनको आपने इस एफटीए में अप्रूव किया। ब्रिटेन वाला जानता है कि इनके यहाँ हिंदुस्तान में आम आदमी के पास तो पैसे नहीं हैं। जो पैसे सरकार ने छोड़े वो अमीरों के पास छोड़े, क्योंकि सारी नीतियाँ अमीरों के मतलब की हैं। तो वो एफटीए भी उन चीज़ों पे कर रहा है जिसको अमीर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो एफटीए है, इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि अमीर को सामान सस्ता सस्ता मिलेगा, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसको इस देश में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कंट्रीब्यूट कौन करेगा? जो बीड़ी माचिस खरीदने जा रहा है वो स्कॉच विस्की वाले के लिए। जो बीड़ी बंडल माचिस खरीद के लाएगा पान की दुकान से, जाहिर बात है टैक्स उसको देना पड़ेगा, वो पे करेगा। स्कॉच सस्ती मिल रही है इसलिए, क्योंकि सरकार ने स्कॉच के ऊपर से टैक्स कम कर दिया, और थोड़ा बहुत नहीं, 50%, 45% लग्जरी कार पे, स्कॉच पे, सेंटेड कैंडल्स पे, सैल्मन फिश पे। आप सोचिए आइटम कौन कौन से हैं। और ये पूरा का पूरा मामला, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भारत में सस्ते लोग, गरीब लोगों के काम की हो। यानी अमीरों के चीज़ों पे टैक्स ये समझौता करके आए हैं, गले मिल मिल के। अभी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ से क्या जाएगा।
और वहाँ उसका क्या फ़ायदा उनको मिलेगा। अभी एक चीज़ और देखिएगी, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनको आप समझिए, ये प्रोडक्ट जो एक आदमी अभी 4,500-5,000 रुपये की बोतल है वो कम पीता है। वो सोचता है जैक डैनियल पी लूँ मैं, 3,500 रुपये की, 2,500 रुपये की, 2,000 रुपये की, अलग अलग जगहों पे जैसा भी दाम है वो पी लूँ। अब वो ये वाली पीने लगेगा। तो जब ये वाली वो विस्की पिएगा और जगुआर कार उसको अगर मिल जाएगी 25 लाख में, तो वो कहेगा छोड़ो यार, 25-30 लाख में मुझे जगुआर मिल रही है तो मैं ये क्यों खरीदूँ आपका जो बहुत सारी टोयोटा की गाड़ियाँ हैं। यानी भारत में बिकने वाली गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी और वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जो एक बोतल पीता है वो 3 पी लेगा आराम से। अरे छोड़ ना यार, अब तो वो वाली ला, वो मिल रही है 2,500 में। तो क्या होगा कि आज जो टैक्स की कमाई का हमारा नुकसान हो रहा है उसी का एस्टीमेट 15,000 करोड़ का है। और ये 15,000 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ में कब बदलेंगे पता नहीं चलेगा। और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, हमारे यहाँ की जो लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जो भारत में बना रही है, एक्साइज ड्यूटी दे रही है, भारत के लोगों को रोजगार दे रही है, बहुत सारे उससे मोटरवाइल इंडस्ट्री का तो जो एसोसिएटेड बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं। कोई पेंट बना रहा है, कोई ढिबरी बना रहा है, कोई नट बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई पंखा बना रहा है, कोई रेडिएटर बना रहा है, अनंत है। कोई पता चला क्लच पैडल के ऊपर की रबर बना रहा है, बेरिंग बना रहा है कोई। और ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो भारत में है, उसका तो जो लग्जरी कार वाली है इंडस्ट्री, अब तो लग्जरी कारों की डिमांड भी रह गई है, उस पर असर पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने ये कई तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने वाला समझौता कर लिया। आपको दिखाना था, क्योंकि आप हर फ्रंट पे पिट रहे हो, दिखाना था। अब आप कहोगे भारत से भी तो कुछ जाएगा, तो भारत से क्या जाने वाला है ये समझ लो। भारत से बासमती राइस जो है 4 से 6 डॉलर प्रति केजी था, वो 2.5 से 3.5 डॉलर प्रति केजी हो जाएगा। यानी बासमती राइस सस्ता हो जाएगा वहाँ पे। एक बात बताइए मुझे, जो साउथ इंडिया के लोग वहाँ पर रहते हैं और रेस्टोरेंट वाले हैं, साउथ एशिया के लोग, साउथ इंडियन लोग बासमती नहीं खाते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं वो खाएंगे, भारतीय रहते हैं उत्तर भारत के वो खाएंगे। तो जो वो क्या ज़्यादा खाने लगेंगे क्या? उतना ही तो खाएंगे जितना खा रहे हैं। तो कौन सी आपका ज़्यादा, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं जाएगा कि भाई भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और वहाँ पे ये सामान पहले से जा रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ हैंडलूम साड़ी 80 से 150 रुपये की थी, अब जो है 50 से 90 रुपये की हो जाएगी। 40 से 50% ड्यूटी यूके उससे हटा लेगा। तो हैंडलूम साड़ी से ड्यूटी हटने का मतलब क्या है? भारत का कितना हैंडलूम का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स जो हैं, पतंजलि, फॉरेस्ट एसेंशियल्स वगैरह जो हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कम हो गई है। जो चाय जाती है असम की और दार्जिलिंग की, आदमी एक की जगह 2 तो पीने नहीं लगेगा, उस पर भी वहाँ पे उन्होंने टैक्स कम किया है। क्राफ्ट ज्वेलरी, फैशन आइटम, MDH एवरेस्ट वगैरह के मसाले, टेराकोटा डेकोर वगैरह हस्तशिल्प, चमड़े के बैग बेल्ट वगैरह जो कानपुर से जाते हैं, और फेव इंडिया वगैरह के कपड़े, इन सब चीज़ों पर उन्होंने टैक्स हटाया। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिग्निफिकेंट चेंज ला देगी और भारत का एक्सपोर्ट और बढ़ाने लगेंगे। एक लॉजिक और दिया जा रहा है, लॉजिक ये दिया जा रहा है इससे FDI आएगा, भारत के अंदर निवेश बढ़ेगा। भैया निवेश की गारंटी नहीं, समझौते में तय हुआ है कि निवेश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो इनका सपना ये है कि जगुआर कार और ये वाली दारू जब हिंदुस्तान में ज़्यादा बिकने लगेगी तो ये कंपनी कहेगी, अगर भारत में ज़्यादा बिकी तो ये कंपनी कहेगी कि हम भारत में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। फिर जब वो फैक्ट्री लगाने का प्लान करेगी तो भारत में आके एक फैक्ट्री लगाएगी। तो भारत में आके जब फैक्ट्री लगाएगी तो उसमें वो पैसे निवेश करेगी। तो उसमें वो जो पैसे निवेश करेगी उससे हमारा निवेश बढ़ने वाला है, भारत में FDI बढ़ जाएगा। वारे मुंगेरी लाल, मतलब नाम मुंगेरी लाल नहीं है उनका, मोदी जी है, तो एक मुहावरा है। ऐसे हसीन सपने इस देश को दिखा रहे हो। और ये पूरा का पूरा जो डील है ना, ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक बात कर रही है। वो ये कह रही है कि हम भारत में किस तरह का देश बना रहे हैं। सोचिए, स्कॉच विस्की जिन पे 150% की लगती थी ड्यूटी, अब 75% लगेगी। दोबारा परसेंटेज जो बता दे रहा हूँ, लग्जरी कारों पे 100% लगती थी, अब 10% लगेगी।
इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स पे आप सोचो कि जगुआर कार पे जिस पे 100% ड्यूटी लगती थी, अगर मतलब वहाँ से आई 50 लाख की कार तो 50 लाख यहाँ लगेगा। अब आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसने क्या बिगाड़ा है? फॉर्च्यूनर कार 30-35 लाख की तैयार हो जाती है, बाकी सब उस पर टैक्स लगता है, तो जाके वो बल्कि 25 के आसपास मतलब दुगनी पड़ती है कुल मिला के। और जो बाहर से आएगी कार ये सस्ती आएगी। मेरे देश की कार कंपनियों को क्या होगा? आप 10% टैक्स लगाओगे जिस पे 100% लग रहा था, लेकिन साहब गले मिले हैं तो कुछ तो कीमत देंगे। इसके साथ में एक चीज़ इन्होंने और की है जिसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं। वो चीज़ ये की है कि जो वहाँ पे अब दवाएं हैं, हमारी जेनरिक दवाएं, उसको यूके खरीदेगा। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा जेनरिक दवाएं जो है वहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज है NHS या क्या कहलाते हैं वो, उसमें ये इस्तेमाल होगा। तो वो एक एडवांटेज इसलिए है क्योंकि भाई अमेरिका अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए टैरिफ लगाने वाला है, हमसे दवाएं, हमारा मेन स्टेक तो दवाओं वाला ही है, दवाओं पे भी नहीं है, दवा तो खरीदनी पड़ेगी उसको फिर भी। तो जो हमारी फार्मा लॉबी है, यहाँ पर भी अमीरों का फ़ायदा। तो जो हमारी फार्मा लॉबी है, उस फार्मा लॉबी को फ़ायदा ये होगा कि उसकी दवाएं जो हैं वो यूके जाने लगेंगी। कौन सी? जेनरिक दवाएं, सस्ती वाली दवाएं। वहाँ से जो आती है वो तो महंगी आती है, वहाँ तो एक इंजेक्शन वो 10-10, 15-15 हज़ार वाला भी टिका लेते हैं हमको, वो हमारे यहाँ से थोड़ी जानी शुरू हो जाएंगी। ये इस तरह से फ़ायदा है कि हम, लेकिन अब उसमें भी बड़े संकट हैं, चीन पे डिपेंडेंट हैं। चीन ने अभी हाल में जो वहाँ से दवा आती है उनके कंसाइनमेंट रोक दिए थे, और जो बनाते हैं दवा उसका पूरा रॉ मटेरियल वहीं से आता है। तो दिक्कत ये है कि हम आगे करेंगे तो, लेकिन इन पे डिपेंडेंट हैं। खैर, तो अब इससे क्या होगा? जो नुकसान होने वाला है लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट जो होगा भारत के ऊपर, घरेलू जो शराब उद्योग है उसके ऊपर असर पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी तो बनती हैं, तो वो जो लग्जरी शराब है हिंदुस्तान की, उसकी बिक्री पे असर पड़ेगा अगर विदेशी सस्ती मिलने लगेगी। भारत में तो ठोक ठोक के टैक्स लगाए सबके ऊपर, यहाँ तो टैक्स कम करेंगे नहीं, और कर देंगे तो और मरेगा गरीब आदमी, क्योंकि टैक्स तो उसको ही देना है। जो लोग ये समझते हैं टैक्स पेयर का मतलब इनकम टैक्स देने वाला आदमी है, उनकी समझ में कमी है। उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इस देश में एक एक आदमी टैक्स देता है। जो भी व्यक्ति इस देश में सांस ले रहा है वो सरकार को टैक्स दे रहा है। जितना गरीब आदमी उतना ज़्यादा परसेंटेज में टैक्स दे रहा है। कैसे? जीएसटी है, सबके ऊपर लग रही है, उनके ऊपर भी लग रही है। अमीर आदमी अगर मान लीजिए साल में 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो वो जितना भी खर्चा कर लेता है उसके बावजूद उसके पास 50 लाख बचते हैं, तो वो 50 लाख पे ही टैक्स दे रहा है, यानी अपने कमाई के आधे पर ही टैक्स दे रहा है। ये आदमी अपनी कमाई के 100% पे टैक्स देता है। इसलिए इफेक्टिवली इस बेचारे के पास अगर 10 रुपए हैं तो 10 रुपए पे टैक्स दे रहा है। तो गरीब आदमी टैक्स नहीं देता, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत लोग टैक्स पेयर्स मनी का मतलब समझते हैं अमीरों का पैसा, तो इसका टैक्स बढ़ जाएगा। इसके घर में जो माचिस आती है उसकी तीलियां 4 और कम हो जाएंगी, 50 से 36 हो चुकी हैं, कभी 50 होती थी, और 4 कम हो जाएंगी। इसके बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम हो जाएगा, या फिर बिस्किट का साइज छोटा हो जाएगा। और ये सब देखिए, इसके साथ में हमने घरेलू शराब उद्योग प्रभावित होगा, ऑटो सेक्टर पे भी असर पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन में बाहर की कारें आ जाएंगी। पहले ही आपने वो एलॉन मस्क की टेस्ला को खोल दिया, उसका शोरूम खुल गया मुंबई में, ऊपर से आप ये विदेशी कार ला रहे हो, तो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप खुद ही कहते थे कि यही जान है हिंदुस्तान की। जिस दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर खत्म, बाकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म, फिर बचा क्या? आप उसको ही खत्म कर रहे हो, तो गुलामी हो गई ना। वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है, वो पूरी वही बातें जो मेरी वीडियो वाली बातें कही है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि मोदी जी करना क्या चाहते हैं, अमेरिका की गुलामी करना चाहते हैं। और बात सही है, उनका वो बयान सुनना चाहिए क्योंकि उस बयान में सारी बातें वही हैं जो हम पहले बोलते रहे। खैर, और इसके साथ साथ यूके प्रोडक्ट से प्रेशर बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो हमारी MSME हैं, छोटी कंपनियां हैं, जो लघु उद्योग हैं समझ लीजिए, और कुटीर उद्योग हैं, उनके साथ दिक्कत बढ़ जाएगी क्योंकि वो अपना उतना पैसा तो मशीनों पे लगा नहीं सकते हैं कंपटीशन करने के लिए। यूके का रिफाइन माल आएगा सीधे कुल मिला के
एक लंबा नुकसान जो सालाना नुकसान माना जा रहा है, टैक्स का लॉस, केवल टैक्स का नुकसान भारत का, वो 15,000 करोड़, 11 से 15,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में माना जा रहा है। और ये टैक्स का नुकसान बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे अब एक की जगह 2 बोतल 3 बोतल आनी शुरू होंगी वहाँ से, तो जाहिर बात है कि उतना ही ज़्यादा टैक्स का नुकसान बढ़ जाएगा। एक तो क्योंकि उतनी टैक्स पे छूट देगी सरकार। दूसरा, आप कहोगे भाई ठीक है तो ज़्यादा बोतल आ गई, लेकिन टैक्स तो सरकार पहले एक पे लगाती तो नुकसान उतने का ही होगा ना, दूसरी आ रही है उसका तो नहीं होगा। ये लॉजिकल बात है कि भाई एक आदमी पहले 1 बोतल खरीदता था, सरकार को उस पर मिलते थे 10 रुपये टैक्स, अब वो 10 खरीद रहा है, लेकिन टैक्स उसने जो छोड़ा था वो तो 10 ही छोड़ा हुआ है ना क्योंकि अब तो नए रिजीम। लेकिन उसमें नुकसान दूसरा है। नुकसान ये है कि यूके से जब आप माल मंगाओगे तो उनके पाउंड्स में या डॉलर में आएगा ना, विदेशी मुद्रा में, तो मेरे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। और दूसरा, जब विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी रुपए के मुकाबले, तो रुपए की कीमत भी गिरेगी। और रुपए की कीमत गिरने का मतलब आप जानते हैं, देश में हर तरफ महंगाई ही महंगाई। क्योंकि रुपए की कीमत गिरने का मतलब रुपए की कीमत गिरना नहीं है, विदेशों से आने वाला सामान हमको ज़्यादा पैसे में मिलता है। कोई चीज़ $1 की है, 85 रुपये का डॉलर है, मैं खरीद के ला रहा हूँ बाहर से, अमेरिका से, तो मुझे 85 रुपये की मिल रही है। कल डॉलर 88 रुपये का हो जाएगा तो वही $1 की चीज़ मुझे 88 में पड़ेगी। समझ रहे हैं? सरल करके बता रहा हूँ इसीलिए। तो इसको अगर आप देखें तो इस तरह से ये हमको दूसरा नुकसान ये हमारे एक्सपोर्ट पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा और ट्रेड बैलेंस हमारा गड़बड़ाने वाला है। क्योंकि यूके जो सामान मंगाता है वो सामान तो हम पहले ही उसको बेच रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सामान पे टैक्स पे छूट दे रहे हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कार है, ज़्यादा लोग खरीदेंगे सस्ती होने के बाद। विस्की है, आदमी ज़्यादा पीने लगेगा, चावल ज़्यादा नहीं खाने लगेगा। हैंडीक्राफ्ट का एक अगर कोई वो प्रोडक्ट खरीदता है टेराकोटा का, तो ऐसा तो नहीं 25 भर लेगा अपने घर में, या घर घर टेराकोटा होने लगेगा। तो ये जो अपने आप में मेरे ऊपर एक बड़ा नुकसान जो है मेरे सर पे, मेरे देश पे आ रहा है। और जो नुकसान है मैंने आपको बताया कि अभी 11,000 करोड़ रुपए है, उसका ब्रेकअप भी है मेरे पास, लेकिन उस ब्रेकअप का कोई फ़ायदा नहीं है कि किस इंडस्ट्री पे कितने करोड़ रुपए का है। लेकिन ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा करके आए हैं वहाँ पे, जिससे भारत को कहीं से भी कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक बारीक विषय को आप समझ गए होंगे। दोस्तों तक बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नमस्कार, जय हिंद।